बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने देखा था कि पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हमने करवाया था जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 का बच्चों, तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे और आज जो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा आपका 2018 के जो अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे आज के लेक्चर में। ओके, और इससे पहले के वीडियो जैसे 2021 का या 2020 का 2019 का अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो जरूर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आइडिया लग जाएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अरिथमेटिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या है, कैसे क्वेश्चन है आपके सामने। तो जो है बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ पर्सन कवर्ड 47 होल 1/2 किलोमीटर इन 1 डे। ठीक है, if the cover 29 whole 1/3 kilometers by the scooter and 8 whole 5/6 kilometer by the bicycle and rest of the distance on foot, find the distance covered on the foot। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, बहुत इजी है कि एक पर्सन है, कह रहे हैं एक आदमी है बच्चों जो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस कवर करता है 47 और 1/2 किलोमीटर एक दिन में। ठीक है, जिसमें से वो कह रहा है इफ द कवर डिस्टेंस, इतना जो है वो स्कूटर से कवर कर लेता है, ठीक है, और इतना जो है बच्चों को बाइसाइकिल से कवर कर लेता है, तो कितना डिस्टेंस है जो वो फुट से कवर करता है ना। रेस्ट डिस्टेंस जो है बच्चों को किससे, पांव पैदल चल के कवर करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने वो पांव पैदल कवर करता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको जो पता नहीं होता उसको लेट कर लीजिए। लेट द डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय या ऑन फुट लिख दीजिए, ऑन फुट। ठीक है, फुट से कितना किया, x कर लिया। ठीक है, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिखेंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लिखेंगे x, क्योंकि मुझको पता नहीं है कितना हमने डिस्टेंस कवर किया। फिर क्या बच्चों 29 होल 1/3 हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या है 85, राइट, क्या है 8 होल 5/6 हो जाएगा इक्वल, ये तीनों जो डिस्टेंस है ना वो किस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, 47 होल क्या लिखेंगे, 47 होल 1/2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस 47 होल 1/2 किलोमीटर को कवर करता है। ओके, सो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंपल आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपके x की वैल्यू निकल के आ जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x, पहले आप ये विद फ्रैक्शन को तोड़ लो, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर लो। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 या 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 87 प्लस 1 क्या होगा 88। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 88/3 लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए तो 8 पंचे 40, 8 छक 48 और फिर 48 हो जाएगा, 8 छक 48 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8 5 13 53 है ना, 8 5 13 4 1 5 53 आ जाएगा। तो 53 बाय क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 47 2 जा क्या होता है, 47 2 जा 94 और एक ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 95 बाय क्या हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, फ्रैक्शन वाला ऐड आ गया, बहुत आसानी से ये ऐड आपको आते भी होंगे। चलिए फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 3 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम, राइट। तो 1 3 6 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 6 आएगा, तो 6 लेंगे। अब 1 से 6 में डिवाइड करो तो क्या होगा 6। ठीक है, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देखो 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 2 आ गया, 2 को 88 से मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17, 1 से बैठते 6 आ जाएगा। ठीक, अब आप इस प्लस है तो प्लस लिखिए, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 और 1 को आप 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 53 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे 95 बाय क्या लिखेंगे 2। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अब चाहो तो इससे इसको काट सकते हो इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से, राइट।
बराबर के इस साइड भी बराबर के इस साइड से काट सकते हो, तो काट देते हैं हम, इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों क्या है सेम है, तो इस दोनों को ऐड कर दो। तो चलिए मैं यहाँ रफ वर्क कर लेता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे। 176 है और यहाँ पे क्या है 53 है, तो ऐड कर दीजिए। तो 6 3 क्या हो गया 9 हो गया बच्चों, 7 5 12 और ये क्या हो गया 120, 7 5 12 और ये हो जाएगा 2, है ना 112, ये कैरी आ जाएगा तो, है ना। तो 229 आ गया और आप इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे, है ना। चलो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। यहाँ पे देखिए तो क्या लिखेंगे 6x प्लस 229 क्या हो रहा है 229 बाय क्या हो रहा है 3 इक्वल क्या होगा बच्चों 95 बाय 1, ये तो कैंसिल हो गया। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया 6x इक्वल क्या होगा अभी देखो 95 मल्टीप्लिकेशन 3 और इसको उधर लेके जाओगे तो -229 आ जाएगा। तो 95 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना है, चलो करके देख लेते हैं। देखो 5 या 15 के 5 हाथ में 1 9 या 27 1 28 85 आ जाएगा। 285 माइनस क्या हो गया 229। अब आप यहाँ पे माइनस कीजिए कितना रिजल्ट आ रहा है। तो अब 5 में से तो 9 जाएगा नहीं तो कैरी लोगे, इसमें से कैरी लो तो क्या हो गया 15 में से 9 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 6 आ गया, ठीक है सर। अब आप क्या हो गया ये बच गया आपके पास 7, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है कि 6x इक्वल्स टू क्या हो गया 56। अब क्या करेंगे x इक्वल्स टू 56 बाय क्या लिखेंगे 6। अब देखो ये कट रहा है ना तो काट दो, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 और ये क्या हो जाएगा 8, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 28 बाय क्या हो गया 3। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये तो एग्जैक्टली कट नहीं रहा तो फ्रैक्शन में, तो 9 3 27 क्या हो गया बच्चों 9 होल 1 बाय 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 9 होल 1 बाय 3 आ जाएगा। और ये किलोमीटर में डिस्टेंस है तो किलोमीटर में आप लिख सकते हैं। तो आंसर क्या बना x इक्वल्स टू 9 होल 1 बाय 3। अब देखो ऑप्शन है यस ये है बच्चों सर, तो क्या होगा ये आपके आंसर्स आएंगे 9 होल 1 बाय 3 इज योर आंसर्स। आई होप आपको स्टेप समझ में आया ना कि कैसे करना है, कैलकुलेशन कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, क्या है कि 12 men and 50 women। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, तो कई बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट रहते ही हैं और ऐसे क्वेश्चन में तो डेफिनेटली डाउट रहता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ओके। क्या कह रहे हैं 12 men and 15 women। अच्छा बच्चों यहाँ पे और है, क्वेश्चन में और है, ओके। 12 men और 50 women can do a piece of work in 21 days, okay. Find the number of days required to complete same work on 6 men and 10 women। समझ आया क्या, नहीं ना, समझिए। कह रहे 15 मैन और या कह रहे कि बच्चों 12 मैन और 50 मैन किसी भी काम को कितने डे में कर लेता है 21 डेज में। तो उसी काम को 6 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में कर पाएगा। समझ रहे बात को, ये कहीं कितने भी टाइम से बन सकता है, 2-3 तरीके से बन सकता है। मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बनाता हूं। सिंपल सी बात है, पहले हम एक मैन का निकालेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है देखो 12 मैन जो है ना बच्चों वो क्या हो रहा है 15 वुमेन के इक्वल है, 15 वुमेन के इक्वल है, क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा, ठीक है। तो 1 मैन का अगर मैं निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 15 बाय क्या होगा 12 वुमेन, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा, तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास 5 बाय 4 वुमेन निकल के आ गया। इतने बातें समझ रहे हैं। एक मैन जो है बच्चों ध्यान दीजिए, एक मैन है 5/4 वुमेन के इक्वल काम करता है, ऐसे समझ लीजिए, ये इतने बराबर होते हैं। क्लियर। चलिए अब आप देखते हैं, अब यहाँ पे देखो अगर मैं बात कर लूं बच्चों मैन का, तो यहाँ पे देखो m जो है m1 हम लेट कर लेते हैं 15, ठीक है जी। अब देखो d1 की वैल्यू कितनी है 21 है, क्योंकि डे कितना दे रखा है 21 दे रखा है, तो ये बातें क्लियर।
अब आपको क्या करना है, 6 मैन एंड 10 वुमेन निकालना है, यानी M2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं देख लूं 6 मैन प्लस क्या है बच्चों 10 वुमेन, तो देखो अब 6 मैन, तो मैन के वुमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 5/4 निकाल दिया, तो 5/4 प्लस क्या हो जाएगा 10। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 3, तो 5 3 जा 15, 15/2 प्लस क्या हो गया 10, इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या होगा 35 बाय क्या हो जाएगा, राइट, ये क्या हो गया 35 आ जाएगा बच्चों, ये क्या होगा 35। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे, 35/2, ये क्या हो गया M2 की वैल्यू निकल के आ गया, और D2 आपको निकालना है, समझ रहे बात, डे ही तो निकालना है, नंबर ऑफ डे, तो M1 आपको दे रखा है, D2 दे दिया, M2 हमने फाइंड आउट कर लिया, D2 हमको निकालना है। और एक चीज और, यहाँ पे जो वर्क है बच्चों, दोनों वर्क क्या है सेम है, वर्क क्या होगा दोनों का सेम हो जाएगा, W1 और W2 दोनों में वर्क क्या होगा सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना सेम, ध्यान दो सेम वर्क है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है सेम वर्क है, तो W1 इक्वल क्या हो गया W2 इक्वल टू क्या हो गया 1, सेम है, तो आप चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो इजी। तो अब इनका जो मेन वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, या आप इनको ट्रिक्स कह लो या फिर आप इनको फॉर्मूला कह लो, राइट, ठीक है, ये बनाया गया फॉर्मूला है M1 D1, ओके, और यहाँ पे वर्क टू इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए M2 D2 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों W1, तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से रखेंगे, बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे, इस पे बच्चों क्वेश्चन बहुत फंसता है बच्चों, कई बच्चों ये क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं एग्जाम में, क्योंकि इतनी बच्चों के लिए टिपिकल बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो बहुत आसानी से कर पाओगे, ओके। चलिए, तो हमें क्या चाहिए D2 चाहिए, राइट, तो देखो D2 अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, M1 इंटू क्या होगा बच्चों D1 हो जाएगा इंटू W2 हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे M2 इंटू क्या लिखेंगे W1, तो W1 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, तो M1 की वैल्यू क्या आपके पास, M1 की वैल्यू कितनी है 15 है, ठीक है, D1 की वैल्यू कितनी है 21 है, ठीक है, और बच्चों इसका वैल्यू M2 की वैल्यू क्या है 35 है, 35/2, तो 35 2 ऊपर आ जाएगा, राइट, ठीक है, बस और क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो 7 3 जा है ना, 7 5 जा, ओके, ठीक है, 5 3 जा, ठीक है जी, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो टोटल जो होगा बच्चों 18 डेज आ जाएगा, कितना होगा बच्चों 18 डेज में क्या होगा वो कवर कर पाएगा, उस काम को कंप्लीट कर पाएगा, कितने डे में 18 डेज में उस काम को वो कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए इसमें 18 है, यस, तो दिस इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आया, तो 18 क्या होगा आपके आंसर्स होगा, क्लियर। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको बच्चों आप जरूर अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, अ फिश टैंक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो देखो एक फिश टैंक है, तो जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो आपको पता है ये क्यूबॉइड ही होगा, सॉरी क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो क्या होगा ये सॉलिड होगा, सॉलिड ही होगा, डेफिनेटली लेंथ ब्रेथ हाइट। चलिए, लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर कितना, ओके, रिस्पेक्टिवली कंटेन टू 15 लीटर, अच्छा, उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर्स का है, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल एंड सेपरेट, तो देखो अगर कंटेनर यानी कि ये टैंक है वो कैसा टैंक होगा, क्यूबॉइड शेप का टैंक होगा, राइट, तो देखो अगर मैं इसकी बात कर लूं लेंथ का, तो लेंथ कितना दे रखा है बच्चों 40 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर मैं ब्रेथ की बात कर लूं तो ब्रेथ कितना है 60 सेंटीमीटर है, और अगर मैं हाइट की बात कर लूं तो हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर आप इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा L इंटू B इंटू क्या होगा H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपको लेंथ दे रखा है 40, यूनिट में बाद में लिख दूंगा 60, और ये क्या हो गया 50, देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाओगे तो कितना होगा, तो 6 5 30, ठीक है, और 30 आ जाएगा, और 30 के बाद मतलब क्या होगा बच्चों 12, 4 3 12 यानी 30 लगा दो, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो वॉल्यूम कितना आया आप ध्यान से देखिए
वॉल्यूम क्या हो गया 12, ठीक है, इतना आपका क्या हो गया वॉल्यूम निकल के आ गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है लीटर में, टोटल जो कंटेनर की जो कैपेसिटीज है वो क्या है 50 लीटर्स है उसके अंदर, तो और कितने पानी उसमें भरे जाए जिससे कि आपको पता चल जाएगा। सिंपल ना, देखो कह रहे हैं ना कि हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल एंड कंप्लीटली, मतलब उस टैंक को फिल करने के लिए और कितने पानी चाहिए, जबकि उसके अंदर 50 लीटर ऑलरेडी पानी है। समझ गए बात को, ठीक है। तो यहाँ अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। एक चीज याद रखना बच्चों, 1 लीटर में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 12000 है तो आपको डिवाइड कर दीजिए, 30 क्या होगा कैंसिल, राइट। तो क्या होगा आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 120 लीटर का होगा, यानी वो जो टैंक है ना वो टैंक 120 लीटर्स का है, ठीक है। और इसके अंदर अब लेफ्ट ऑफ वाटर, राइट, लेफ्ट वाटर यानी कितना पानी उसमें भरेंगे, तो 120 लीटर माइनस क्या होगा 50 लीटर, तो लेस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 70 लीटर हो जाएगा, राइट। तो 70 लीटर पानी और चाहिए उस टैंक को जिससे कि वो टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लो ए बी सी, अच्छा सी मतलब थर्ड पार्ट है बच्चों, 670 लीटर पानी और चाहिए उस टैंक को भरने के लिए। समझ गए बातों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, अ स्टोर सेलर अ पैक ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीस। देखो एक स्टोर सेलर है जो 5 एप्पल पैक करता है कितने रुपीस का बच्चों 25 रुपीस का, ठीक है। एंड अ सिंगल एप्पल्स ₹6 रुपीस। अच्छा अगर वो एक एप्पल देता है तो 6 रुपया लेता है और 5 एप्पल्स देते हैं तो 25 रुपीस लेते हैं। इतनी बात समझ में है, ठीक है। अब कह रहा है अ लेडी परचेज 27 एप्पल्स। अच्छा एक लेडी जो है वो एप्पल परचेज किया कितना 27, तो हाउ मच मनी विल सी पे, तो वो लेडी कितने अमाउंट पे करेगी। क्वेश्चन को घुमाया है, कैसे घुमाया समझ गए होंगे आप अब तक। देखो 5 एप्पल जो है बच्चों, 5 एप्पल की मैं बात करूं अगर, तो 5 एप्पल का जो कॉस्ट है वो 25 रुपीस दे रखा है, ठीक है। तो लेडी कितने का परचेज किया बच्चों 27 एप्पल्स के, सॉरी 27 एप्पल्स, राइट। तो ठीक है, तो कितने रुपए हमें पे करना पड़ेगा, समझ रहे बात को। परचेज 27 एप्पल्स, तो देखो 5 एप्पल्स की अगर मैं बात कर लूं तो 5 5 का क्या होगा 25, तो देखो 5 एप्पल्स है, ठीक है। तो 5 एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो क्या है 25 रुपीस है, ठीक है। प्लस कितने हो जाएंगे बच्चों, अगर 25 एप्पल्स की बात कर लूं और प्लस क्या हो गया 2 एप्पल, तो 2 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा 6 रुपीस। सिंपल सी बात, देखो एक एप्पल, टोटल एप्पल कितना हो गया 5 एप्पल, सॉरी 25 एप्पल्स और क्या हो गया बच्चों 2 एप्पल्स, कितना हो गई, दिस इज द एप्पल नंबर ऑफ एप्पल, तो 25 एप्पल्स और 2 एप्पल्स कितना हो गया 27 एप्पल्स। देखो अगर 5 के पेयर में अगर होता तो 5 रुपीस के हिसाब से होता, सिंगल के पेयर में हो रहा है तो 6 रुपया हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 125 और 6 2 12। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 2 7 2 1 क्या हो गया 3 137 आ जाएगा। तो टोटल उस लेडी को जो पे करना पड़ेगा बच्चों 137 रुपीस। तो दिस इज द राइट आंसर, 137 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया आपको घुमा दिया और आप घूम जाते होंगे, तो आप तो अब तक तो जीनियस बन चुके होंगे, क्वेश्चन इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, आप आसानी से कर पा रहे होंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि कक्कू गॉट 7 मार्क्स। वाओ कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। कक्कू गॉट 7 मार्क्स लेस देन द बैसाखी व्हाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन कक्कू। If the total marks obtained all the three is 76, find the marks obtained by रमन। तो रमन कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, जो तो कह रहा है उसको दे दो। देखो कक्कू का तो मुझे पता नहीं, तो क्या करेंगे लेट द मार्क्स ऑफ कक्कू, लेट द मार्क्स राइट ऑफ
तो कितना है बच्चों, काकू है, काकू काकू है ना, x ले लो। तो रमन का कितना आ जाएगा बच्चों, RAMAN, रमन का कितना हो जाएगा, x प्लस 3 है क्योंकि 3 ज्यादा है। और बैसाखी का अगर मैं बात कर लूं, बैसाखी है ना, KHI है ना, बैसाखी का क्या होगा बच्चों, x प्लस है। अब देखो ये तीनों को सम करके, तीनों का जो सम है वो 76 आ रहा है। कितना आ रहा है, 76। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 लिख दीजिए आप। तो x प्लस 3, x प्लस क्या होगा बच्चों, 7 इक्वल्स टू क्या होगा, 76। अब ऐड कर दीजिए। तो 7 3 10 यानी 3x, 10 को उधर लेकर के जाओ। तो 76 माइनस क्या होगा, 10 3 क्या होगा, 66। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 है ना, 2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगा बच्चों को क्या होगा, 22 निकल के आ गया। x की वैल्यू कितना है, 22। तो 22 मार्क्स जो किसने लाया बच्चों, कक्कू ने लाया। तो कह रहा है जो रोहन है, सॉरी रमन है, वो कक्कू से 3 मार्क्स ज्यादा लाया है, राइट, 3 मार्क्स ज्यादा। तो रमन RAMAN, रमन का कितना है, x प्लस 3 है। तो 22 प्लस 3 कितना होगा, 25। तो रमन कितने मार्क्स लाए, 25 मार्क्स लाए। तो आपका आंसर सही पूछ रहा है ना कि मार्क्स ऑब्टेन बाय रमन, रमन कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 25। तो दिस इज द राइट आंसर। सेकंड आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। आई होप समझ आया ना, अच्छे से एकदम स्टेप बाय समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से बच्चों आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को लगाएंगे, बहुत मजा आएगा और आपके मार्क्स भी आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 आएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। क्योंकि मैथ में कोई मार्क्स करते नहीं बच्चों, अगर आपका राइट आंसर होगा तो। क्लियर, चलिए, वैसे किसी में मार्क्स नहीं कटेगा राइट आंसर लोगे तो, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करोगे करेक्ट होगा तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा, है ना। चलिए, ये एक अप्रोच है कि 100% आप करेक्ट हो जाओगे, श्योर हो जाओगे कि मेरा आंसर यही आ रहा है आप जब सॉल्व करेंगे तो। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 pieces of 75 centimeters were cut from a piece of, क्या है कि बच्चों 14 meters and 25 centimeters of the fabric, find the length of remaining fabric। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए, एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं। 4 piece of 75, तो 4 पीस है बच्चों, कितने हैं, 4 पीस है 75 सेंटीमीटर, राइट। तो अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चौका कितना होगा बच्चों, 20, राइट, 20 लिख दिया, ठीक है। 7 के 7 चौक 28 और ये क्या हो गया 300। तो टोटल जो है ये 300 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 पीस, 4 पीस है जिसका जो लेंथ है वो कितना है 75, एक का जो है वो 75 है, तो टोटल पे कितना हो गया 300 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फ्रॉम अ पीस जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर से, कितना है बच्चों 14 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। तो अब कितना बचेगा, तो आप इसको भी क्या करो, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो 1400 मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 20 तो क्या होगा 1425, मतलब ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे सेंटीमीटर आ गए। तो अब आप क्या करोगे रिमेनिंग फैब्रिक, तो आप यहाँ पे चाहो तो रिमेनिंग RF लिख देते हैं हम लोग, रिमेनिंग फैब्रिक लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 425 माइनस 300। तो अब इसमें से 300 माइनस कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए करके देख लीजिए। 1425 में 300 आप माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा जी, ठीक है, 2 आ जाएगा जी, ठीक है, और ये क्या होगा 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा जी, ठीक है। तो 111 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1125 आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ये तो सेंटीमीटर में आया, किस में आया सेंटीमीटर में आया। अब आप इसमें देखो आंसर में क्या दे रखा है मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11 मीटर्स 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या होगा 11 मीटर्स 25 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर है। तो आप ये देखो आपके ऑप्शन में है क्या, अगर है तो करेक्ट, यस बी है ना बच्चों, बी में है 11 मीटर्स 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको आंसर स्टिक करने हैं,
क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में आपके पास क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद डिफरेंट डिजिट। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 9,99,999, और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10 लाख। ऐसे कह देंगे फटाफट से, लेकिन बच्चों यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है ना स्मॉल विथ डिफरेंट डिजिट। तो देखो अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊं, काउंटिंग लेके चलूं मैं आपको, देखो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9, तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है बच्चों को क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो अगर मैं लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर लिखूं, LARGEST, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर, राइट, 5 डिजिट्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या बना सकता हूं मैं, 9 बना सकता हूं, 8 बना सकता हूं, 7 बना सकता हूं, है ना, 6 बना सकता हूं, 5, तो यही तो बनेगा, राइट। तो 98,706 बन जाएगा। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे चाहो तो आगे 10 भी ले लेना, कोई इशू नहीं है। हमें ये डिजिट बन गया, ठीक है, अलग अलग डिजिट है, इसके बाद तो रिपीट हो जाता है। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं, राइट, स्मॉलेस्ट अगर 5 डिजिट्स के नंबर की मैं बात करूं तो क्या बनेगा, तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 1 लेंगे, तो 1 लेंगे, उसके बाद हम 0, फिर क्या ले लेंगे 2 3 4 लेंगे, यही तो बन गया 5 डिजिट। तो आपका ये डिजिट बन गया। तो देखो लार्जेस्ट नंबर ये बना, अलग अलग डिजिट है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट भी बन गया, ठीक है। अब क्या रहा है क्वेश्चन देखिए, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, हमने दोनों बना लिया। अब क्या है कि आप इसका डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, बताइए बताइए बच्चों, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 को माइनस कर दीजिए। अब आप इसको माइनस करना तो बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको ये रो ऑपरेशन में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉलम में करके भी दिखाता हूँ आपको। कॉलम में आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप बहुत अच्छे से आपको आते भी होंगे बच्चों। 4 है ना, ठीक है। देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, सॉरी 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये क्या होगा 8 हो जाएगा। तो 8 8 5 3 1, 8 8 5 3 1 आपके ऑप्शन में है। यस बच्चों, 8 8 5 3 1, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर फॉर यू। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को फील लेना है, क्वेश्चन को फील लेकर के सॉल्व करोगे बहुत ही मजा आएगा, एकदम लगेगा कि आपको देखते देखते क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन व्हिच 9 इज इन द 10 प्लेस। देखो यहाँ पे इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, बस कैलकुलेशन बहुत ही कम है, सिर्फ थोड़े से दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा। लेट्स सी, तो क्वेश्चन को अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, क्या कर रहा है आपको डिफरेंट डिजिट यूज करना है, ठीक है। फाइंड, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो देखो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो क्या बनेगा, 1 0 2 4, यही बन सकता है, ठीक है। बट ये आगे भी देखिए क्या कह रहे हैं, 4 डिजिट हमने बना लिया, which 9 is the 10 places, 9 क्या होना चाहिए, 10 प्लेसेस पे होना चाहिए। तो देखो यूनिट है और ये 10 है, तो क्या लिखेंगे 1 0 9 2, अब यही तो बनेगा। 2 तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो 2 कहाँ जाएगा, उसी के पास हो जाएगा, सबसे छोटा तो ये पॉसिबल होगा। तो 1092, दिस इज योर आंसर। अगर ये है तो करेक्ट, यस ये है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर 102। अब सोचोगे सर इसको आपने मूव, सॉरी बच्चों यहाँ पे 3 आना चाहिए, है ना, 3 आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो 3 आता है ना, 1023 आएगा। तो इसके तरफ हमने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 9 आएगा, 2 यहाँ आ गया और 3 रिमूव हो गया। क्यों, क्योंकि हमें 4 डिजिट का ही तो नंबर बनाना है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये बनेगा। डिफरेंट डिजिट है ना, क्योंकि वो वाला नहीं है 1000, ऐसे नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आपके सामने, which is the smallest 5 digit number from by the digits
516 when two digits can be used twice। अच्छा देखो, आपको यहाँ पे सिंपल से एक ही टाइप के क्वेश्चन है और वही घुमा करके पूछा है। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, कभी सेम हो जाता है, कभी डिफरेंट हो जाता है, कभी सब्ट्रैक्शन पूछ देगा, कभी आपको एडिशन पूछ देगा। तो कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को, देख रहे हो ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको पीवाई क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये सारी बातें आपको समझ आएगा कब, जब आप पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है वो सभी अच्छे से करेंगे। ओके सो तो अब आप चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 5 डिजिट्स की, आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। फॉर्म द डिजिट 561 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। अच्छा, दो जो डिजिट है उसको आप दो बार ले सकते हैं। तो ध्यान दो, कह रहे हैं कि 5 1 और 6 है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 1 दो बार रिपीट कर दीजिए। उसके बाद कौन से छोटा है, 5 है, तो 5 को दो बार रिपीट कर दीजिए। फिर क्या निकल के आ जाएगा, 6। तो देखो बच्चों 11 55 और 6 बनेगा। ये तो बन गया सबसे छोटा तो ये बनेगा। तो 11 55 और 6 दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या है ना, देखो ना, दो डिजिट कैन बी यूज्ड ट्वाइस। दो डिजिट को आप दो बार यूज कर सकते हैं। करने के लिए कह रहा है, इसीलिए मैंने 1 दो बार लिखा क्योंकि सबसे छोटा था। उसके बाद जो छोटा क्या है बच्चों 5 था, तो मैंने 5 लिखा। उसके बाद तो 6 आ ही गया, तो 5 डिजिट का नंबर बन गया। तो ये आपका 11556 इज योर आंसर। तो ये आपके पास ऑप्शन में ही है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर 14 and 28 is 40, find the LCM। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेसिक सा, इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखो आपको याद होनी चाहिए LCM इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, HCF, राइट। HCF ऑफ टू नंबर, राइट, HCF ऑफ टू नंबर्स, राइट, क्या होता है बच्चों, टू नंबर्स अपॉन में क्या होगा यहाँ पे LCM, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं LCM इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, A into B अपॉन क्या लिख सकते हैं, HCF लिख सकते हैं। HCF सिंपल सी बात है, क्योंकि दो नंबर आपको दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे 14 अपॉन 14 into 28 और HCF क्या 14। तो देखो खत्म हो, 28 इज आंसर, 28 है, यस दिस इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक है, आपको फार्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करो 14 से 14 को कट कर दो, 28 इज आंसर, बिना देखे सेकंडों में आंसर आ गया। कब, जब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तब आप इस तरह क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आया समझ में ना अच्छे से। आप ये दोनों फॉर्मूला भी लिख सकते हो यहाँ पे, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिखा जाता है, या फिर आप A into B लिख दीजिए, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है बच्चों, HCF into LCM into क्या होता है, A into B होता है, या इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोलते हैं। क्लियर, आप ये याद कर लें, बाकी सारे निकल के आ जाएगा। कभी आपको HCF पूछ सकते हैं, कभी आपको 1 नंबर पूछ देगा, कभी आपको अदर नंबर पूछ देगा, समझ रहे हो ना बात को। ओके चलिए तो बढ़े अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज द कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 3 8 एंड 9 क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जब भी 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बात करते हैं 2-4 डिजिट देख करके, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, और जब ग्रेटेस्ट बोल देंगे तब आप HCF निकालोगे, ये ध्यान रखना। ओके तो चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 8 और 10 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो बच्चों 2 से अगर आप इसको एलसीएम दोगे, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 ही है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब किसी से नहीं कट रहा है, तो अब डायरेक्ट चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट वही आना है। अगर तोड़ोगे भी तो ऊपर भी वही रिजल्ट आएगा। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा क्या होगा 120। तो 120 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है।
तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों 120 यानी 3 डिजिट का नंबर है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, कभी आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, राइट। कभी आप क्या कीजिए, देखो 2 से करोगे तो क्या होगा, फिर भी नहीं आएगा। 3 से करके देख लो, फिर भी 3 से करोगे फिर भी नहीं आएगा, 12 36 फिर भी नहीं आएगा। ऐसे ही आपको चेक करके चलना है, एक आइडिया लेके चलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं 9 से कर रहा हूं तो देखो कितना आएगा, 12 में 108 ये आ जाएगा। और मैं अगर इसको देखो एक और दिखाता हूं 8 से, तो 12 × 96 960। तो देखो ध्यान दो, अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट का नंबर आया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 4 डिजिट का आया, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बच्चों, तो ऊपर भी क्या होगा बच्चों, ये निकल के आ जाएगा। तो इससे ये तो छोटा हुआ ना, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा 4 डिजिट का, 1080 1080 1080। दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। चारों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, कितना 1080। तो 1080 है, यस दिस इज द राइट आंसर। समझ आया क्या? तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्लियर? ओके, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18.75 if one number is thrice of others find the larger number। अच्छा ठीक है, तो ध्यान दो, अगर कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, तो एक नंबर को हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। और अदर नंबर क्या होगा बच्चों, कह रहे अदर नंबर कितना होगा, थ्राइस है तो 3x आ जाएगा। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या है, तो x इनटू क्या हो गया 3x जो है बच्चों 18.75 के इक्वल है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x² इक्वल्स टू क्या हो गया 18.75 आ जाएगा। तो अगर आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 36 18 और ये क्या हो जाएगा 25 दिया पता था 6.25 निकल के आ गया। तो फाइनली अगर मैं यहां से चेक करके निकालूं x इक्वल्स टू क्या होगा 6.25 आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू निकालोगे, राइट, तो इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस बच्चों रूट निकल के आ जाएगा 625 अपन में क्या कर दो 100 कर दो। अब सोचोगे सर 100 कहां से लिया है, इस पॉइंट को बच्चों मैंने रिमूव किया तो क्या होगा 100 आ जाएगा ना, 2 डिजिट है, ठीक है। तो देखो 25 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं क्या होगा 25 साथ 25 आता है, और इसका 10 करोगे तो 100 का क्या होगा 10, तो ये क्या हो गया 2.5 आ गया। तो x की जो वैल्यू आया 2.5 आ गया, ओके। और हमें क्या कह रहा है फाइंड द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या है 3x ही तो लार्जर होगा ना बच्चों, ये जो है 3x ही तो लार्जर होगा। तो लार्जर नंबर इक्वल्स टू क्या हो गया 3x, तो 3 into 2.5 तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 5 3 15 7.5 आ जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो तो 7.5, यस ये है ना बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। तो 7.5 वो नंबर होगा। क्लियर? ओके, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ओके 3 into 0.3 multiplication 0.03 into 0 into 3। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो अब आप कितने भी नंबर ले लो, इनफाइनाइट नंबर क्यों ना ले लो, रिजल्ट 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है बच्चों 0 ही आता है। तो इसमें करने की कोई बात ही नहीं। तो आंसर देख लो 0 है क्या, यस दिस इज द राइट आंसर। तो 0 ही आएगा, क्योंकि कितने भी नंबर ले लो कैसे भी नंबर ले लो, बट अगर 0 है लास्ट में कहीं ना कहीं तो आपके आंसर 0 ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये आपके 2018 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैंने कंप्लीट कर दिया। और इससे पहले के वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी देखो, जिससे कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आ चुके हैं उनको देख करके नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगा होगा
और अगर इस वीडियो से जिस बच्चे की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दो, जिससे कि वो बच्चे को भी ये समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में, जिससे कि वो भी अपना प्रिपरेशन अच्छा कर पाएगा। ओके, लास्ट में कहूंगा पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।